Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 6 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमारा चैप्टर 4 है क्रांतिदूत जयप्रकाश। हम कहानी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो भी प्रश्न दिए गए हों उनके उत्तर अच्छे से हम दे सकें। चलिए अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। संसार में ऐसे लोग गिने चुने हैं जिन्होंने अत्याचारी शासन को तो उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता उन्हें लुभा न सकी। जयप्रकाश नारायण उन्हीं लोगों में से एक हैं। जयप्रकाश का जन्म सन 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर को गंगा और सरयू के संगम पर बसे सिताब दियार में हुआ। पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूल रानी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और आगे की शिक्षा पटना कॉलेजियर और फिर पटना कॉलेज में। इनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। जिन दिनों जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में थे उन दिनों देशों में गांधी जी की धूम थी। उन्होंने नौजवान से सरकारी कॉलेज स्कूल छोड़ने का आह्वान किया। जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ दिया और बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम चले गए। देशभक्ति की भावना मन में लहरें मारने लगी। कमाई के साथ पढ़ाई के लिए जयप्रकाश 1922 ईस्वी में अमेरिका चले गए। खेतों और अंगूर के बगीचों में काम किया। यही किसान मजदूरों के लिए काम करने की भावना दृढ़ हुई। भारत लौटने के बाद जयप्रकाश गांधी जी से मिले और मजदूर आंदोलन का काम आरंभ किया। अभी सिलसिला जमाना शुरू ही हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। सरकार ने दमन शुरू किया। लोग सताए और गिरफ्तार किए जाने लगे, किंतु जयप्रकाश हाथ न आए। अंग्रेजी सरकार को खूब छकाया। सरकार इन्हें 1932 ईस्वी में पकड़ पाई। नासिक जेल में रहते हुए इनके मन में समाजवादी संगठन खड़ा करने का विचार आया। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी संगठन बना लिया, लेकिन जयप्रकाश के कठिन संघर्ष के बाद भी पुख्ता न हो सका। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो जयप्रकाश ने युद्ध के विरुद्ध भाषण दिया। नतीजा यह हुआ कि एक अंग्रेज सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। वहाँ से छूटे तो सरकार ने फिर पकड़कर देवीय जेल राजस्थान में ठूसा, लेकिन जयप्रकाश का मानने वाले कैदियों के साथ अनशन शुरू कर दिया। लाचार सरकार ने तब हजारीबाग जेल भेज दिया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन 8 नवंबर को दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण अपने कुछ साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गए। आंदोलन की बागडोर संभाल ली। उनके अनेक जिलों में महीनों तक अंग्रेजी शासन का नाम न रहा। सरकार हाथ छोड़कर पीछे पड़ गई तो नेपाल निकल गए और आज़ाद दस्ता का गठन किया। मुश्किल से पकड़ में आए। इन्हीं कारणों से गांधी जी ने इन्हें अगस्त क्रांति का अग्रदूत कहा, किंतु जयप्रकाश और जेल का अटूट रिश्ता था। सरकार ने 18 सितंबर 1943 ईस्वी को फिर पकड़ लिया और बिहार और लाहौर जेल में कठोर शारीरिक यातनाएं दी। सन 1946 ईस्वी में छुटकारा मिला तो देश में इनका भरपूर स्वागत किया। सन 1947 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन से देश के बंटवारे का जोरदार विरोध किया। फिर तो कांग्रेस ने कुर्सी थाम ली, लेकिन जयप्रकाश जनता के बीच जा खड़े हुए। कुछ दिन भूदान आंदोलन में रमे, लेकिन BN कॉलेज पटना में जब गोली चली तो छात्रों के साथ और तिब्बत की आज़ादी छीनने पर तिब्बतियों के साथ खड़े हो गए। इन्हीं जनहितों के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। किंतु जयप्रकाश यहीं नहीं रुके। उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जनमत तैयार करने के लिए अनेक देशों का दौरा किया। इतना ही नहीं, जब लोग सत्ता का सुख भोग रहे थे तो जयप्रकाश चंबल के बगियों के लिए शांति की खोज में लगे थे। वहाँ शांति कराकर ही माने। सन 1979 ईस्वी में प्रभावती जी की मृत्यु के बाद कुछ दिन जेपी सामाजिक गतिविधियों से दूर रहे, किंतु देश की तेजी से बदलती अवस्था में वे अलग न सह सके। जनतंत्र के लिए युवकों को आवाज़ दी, गुजरात के युवक को ललकारा। तभी 18 मार्च 1974 को पटना में भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन के सिलसिले में छात्रों पर लाठियां और गोलियां चलीं। जयप्रकाश ने सरकार के जिम्मेदार में व्यवहार करने का अनुरोध किया। जब सरकार ने नहीं सुनी तो छात्रों के अनुरोध पर आंदोलन के नेता बने। सभाओं और जुलूसों का तांता लगा। 4 नवंबर को जयप्रकाश पर लाठी चली। अब पूरा उत्तर भारत आंदोलित हो उठा। लहर ने दक्षिण का रुख किया कि 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई। रात के अंधेरे में जेपी और विपक्षी दलों के नेता जेलों में डाल दिए गए। जयप्रकाश को लगभग मृत अवस्था में छोड़ा गया, लेकिन मौत के मुंह मोड़ लिया।
मौत ने मुंह मोड़ लिया, अस्पताल से छूटे कि आपातकालीन की समाप्तियों के बाद चुनाव की घोषणा हुई। जेपी ने सबको साथ जोड़कर जनता पार्टी का गठन किया। केंद्र की कांग्रेस सरकार धाराशायी हो गई। प्रधानमंत्री की भी हार हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जयप्रकाश अलग रहे। सत्ता उन्हें मोहित न कर सकी। 9 अक्टूबर 1979 ईस्वी को तड़के ही जयप्रकाश अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। गंगा और घाघरा के संगम स्थल सिताब दियार से जो प्रकाश निकला था, वह पाटलिपुत्र की गंगा की लहरों में समा गया। बच्चों, आप कहानी फिर से एक बार और पढ़िएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। और जो शब्द यहाँ पे कठिन दिए गए, इनके अर्थ नहीं समझ पाते, यहाँ पे आप शब्दार्थ दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में लिखो। प्रश्न का, जयप्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश का जन्म गंगा और सरयू के संगम पर बसे सिताब दियार में हुआ था। प्रश्न 2, जयप्रकाश के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश के पिता का नाम हर्षोदयाल था। 3, फूल रानी कौन थी? उत्तर, फूल रानी जयप्रकाश की माता थी। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी जयप्रकाश की कौन थी? उत्तर, प्रभावती देवी जयप्रकाश की पत्नी थी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश की मृत्यु कहाँ हुई थी? जयप्रकाश की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? अब जो ऑप्शन सही है आपको टिक लगाना है। ख, जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? ग, समाजवादी संगठन कब बना? घ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ग, अंगा, कांग्रेस के लिए अधिवेशन में जयप्रकाश ने भारत के विभाजन का विरोध किया। च, छात्रों पर भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन कब आरंभ हुआ? छ, आपातकाल कब घोषित हुआ? अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 से 60 शब्दों में लिखो। प्रश्न का, जयप्रकाश नारायण सरकारी कॉलेज क्यों छोड़ा? उत्तर, जयप्रकाश नारायण सरकारी कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना लहरें मारने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका जाने पर जयप्रकाश नारायण में कौन सी भावना जगी? उत्तर, अमेरिका जाने पर जयप्रकाश नारायण में देशभक्ति की भावना जगी। प्रश्न ग, गांधी जी से मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, गांधी जी से मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण ने मजदूर आंदोलन का काम शुरू किया। प्रश्न घ, भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने कुछ साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गए और आंदोलन की भागदौड़ संभाली। प्रश्न, जयप्रकाश नारायण कब और कैसे हजारीबाग जेल से भागे? जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर को दिवाली की रात अपने कुछ साथियों के साथ 17 फीट की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, जयप्रकाश नारायण डैश कॉलेज में थे। ख, डैश और डैश के बगीचे में काम किया। ग, जयप्रकाश डैश के बीच जा खड़े हुए। घ, जनहितों के लिए उन्हें डैश प्रदान किया। घ, 4 नवंबर को जयप्रकाश पर डैश चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। क, जयप्रकाश ने अंग्रेजी सरकार को खूब छकाया। ख, गांधी जी ने इन्हें अगस्त क्रांति का अग्रदूत कहा। सही या गलत? ग, एक हिंदू सरकार ने जयप्रकाश को जेल में डाल दिया था। घ, देशभक्ति की भावना मन में लहरें मारने लगी। अंगा, सन 1940 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी संगठन बना लिया। बच्चों, प्रश्न नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। यहाँ पर जब आप होमवर्क कीजिएगा, यहाँ डेट डालिएगा, होमवर्क लिखिएगा और चैप्टर का नाम लिखिएगा। बाकी शब्दार्थ और सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। यह आपको अपनी बुक में ही करना है। वर्क साफ़ सुथरी और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। आप अच्छे से एक बार फिर से कहानी पढ़िएगा। ओके, बाय बाय।